अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं नाज़मीन स्टिचिंग एंड यूनिक आइडियाज़। बेसिक स्टिचिंग कोर्स की 13 क्लासेस मुकम्मल हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 14 है। आज हम कलियों वाली, जिसको आम ज़ुबान में कुंदे वाली शलवार कहा जाता है, उसकी हम नॉर्मल साइज़ पर ड्राफ्टिंग करके कटिंग करना सीखेंगे, पेपर पैटर्न बनाएंगे। आपके सामने ये मेरी नोटबुक है, इसके ऊपर मैंने ड्राफ्टिंग की हुई और इधर इसके ऊपर पेपर पैटर्न बना के मैंने इधर लगाया हुआ है और इस पेपर पैटर्न पे भी आपको ड्राफ्टिंग नज़र आ रही होगी। तो पेपर पैटर्न पे ड्राफ्टिंग कुछ इस तरह से होती है, लेकिन अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से होती है। कलियों वाली शलवार को कटिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं, जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जिस तरह हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगी उसमें मैं इंशाल्लाह बताती रहूँगी। तो आज हम जो पांचे तक फुल कली जाती है, ये देखें, जो पांचे में 2 इंच तक होती है ऊपर हमारी मियानी से, ये एक सीधा जो है वो कपड़ा आता है हमारे इस तरफ जो इस्त्री की क्रीज होती है, और इसमें इस तरफ जो है वो कली डलती है, पैनल है या कुंदा है, जैसे आप इसको आसानी से समझ सकें। तो इस तरह की शलवार आजकल तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है, ना कोई इस तरह की कोई पहनता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत शलवार बनती है और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अक्सर जो बुज़ुर्ग जिनसे मुझे मिलना होता है वो यही शिकायत करते हैं कि आजकल जो हम शलवार पहनना पसंद करते हैं वो हमें कोई बना के नहीं देता। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी चीज़ मैं स्किप ना करूँ, चाहे वो ट्रेंड में है या नहीं है, लेकिन ये टेलरिंग का एक पार्ट है, ये हर एक चीज़ जो है वो आपको आनी चाहिए। तो इस तरह पेपर पैटर्न पे इस तरह की ड्राफ्टिंग की जाती है, लेकिन कटिंग इसकी डिफरेंट होगी। मैं ब्राउन पेपर पे आपको सिर्फ इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी, जिस तरह आप कपड़े से भी करेंगे। ये 2 कलियों वाली भी होती है और 4 कलियों वाली भी होती है। मैं आपको 2 कलियों वाली भी कटिंग करके बताऊंगी पेपर पैटर्न, और 4 कलियों वाला भी। और इसके अलावा तो चले जी, मैं ड्राफ्टिंग तो आप देख चुके, क्योंकि पैटर्न बनाने के लिए इस तरह की ड्राफ्टिंग की जाती है। तो मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी कि कलियों को किस तरह कटिंग किया जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको सादा शलवार 2 तरीकों से कटिंग करना सिखाई थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कपड़े का जब अर्ज जो है वो छोटा हो तो वो लेंथ में होता है, और उसका अगर कपड़े का अर्ज बड़ा हो, बड़े अर्ज का कपड़ा हो, तो वो उसकी लेंथ कम होती है, तो वो किस तरह से कपड़े को रख के कटिंग किया जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी। सादा शलवार को कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को छोटे अर्ज वाले कपड़े को इस तरह करके डबल फोल्ड में 4 फोल्ड में इस तरह बनाया था मैंने। लेकिन कलियों वाली शलवार को कटिंग करने के लिए हमें इसको इस तरह डबल फोल्ड में करना है। साथ नोटबुक खोल लेती हूँ ताकि साथ साथ समझाने में आसानी रहे। तो नॉर्मल साइज़ के मुताबिक आपने चलना है। जो नॉर्मल साइज़, मीडियम साइज़ मैंने पिछली अपनी क्लास में भी बताया था, लेकिन पेपर पैटर्न तो हमने सेंटीमीटर्स में बनाने होते हैं, लेकिन साइज़ में आपको नॉर्मल साइज़ लिखवा रही हूँ। आपने उसके मुताबिक आपने अपने जो है वो साइज़ लिख लेना है अपनी नोटबुक पे इंचज़ में। ये पैनल हमने, ये कुंदा जो हमने डालना होता है वो हमने अपने पांचे के अकॉर्डिंग डालना होता है। इसकी चौड़ाई जो है पांचे की तरफ 1.5 से 2 इंच होती है। अब ये मैं पहले कुंदे वाली शलवार जो कटिंग करने लगी हूँ, ये 2 कलियों वाली मैंने ये शलवार जो है ना वो कटिंग करनी है। ये जो साइड पैनल है ये मैंने इसको इस तरह डबल फोल्ड में कर लिया है। अब हम इसके ऊपर नेफा फोल्डिंग के निशान लगाएंगे, आसन फोल्डिंग के, सॉरी, नेफा फोल्डिंग के या इलास्टिक फोल्डिंग के कह लें, वो 2 इंच के होते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 सेंटीमीटर का लगा रही हूँ। अगर आप इस तरह का पैटर्न बनाना चाहते हैं, अपनी नोटबुक तैयार करना चाहते हैं, तो वो साथ साथ मैं आपको बता दूंगी। तो इंचज़ में हमने नॉर्मल साइज जो रखना है वो 20 इंच हमने इसकी कमर का साइज रखना है चौड़ाई में, और ये मैं 10 सेंटीमीटर
की जो है ना लाइन ड्रा की है पेपर पैटर्न पे। इसका जो आसन हमने रखना है नॉर्मल साइज का वो 15 इंच लंबाई में रखनी होती है इसकी मियानी। अभी मैं जो रख रही हूँ पैटर्न पे वो मैं 8.5 सेंटीमीटर रख रही हूँ। ये लाइन ड्रा कर ली मियानी की। और ये हमारी हिप लाइन भी जो वेस्ट होती है सेम उसी साइज पे होती है। अगर हमने 20 इंच ऊपर इसकी कमर की चौड़ाई रखी है तो हमने थाई की चौड़ाई भी हिप लाइन की चौड़ाई भी 20 इंच ही रखनी है। अब पांचा हमारा 7 इंच होता है तो 5 इंच हमारा ये जो साइड वाला पैनल है इसकी चौड़ाई हम रखेंगे नीचे पांचे से लेकर ऊपर प्लास्टिक फोल्डिंग तक ये स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, ये मैं 2 पैनल वाली शलवार आपको कटिंग करना सिखा रही हूँ। आज हम 2 पैनल वाली 4 पैनल वाली यानी 4 कलियों वाली 2 कलियों वाली शलवार जो पूरी कलियां पांचे तक जाती हैं उसका पेपर पैटर्न बनाना और ड्राफ्टिंग करना सीख रहे हैं। और आधी कलियों वाली शलवार भी हम सीखेंगे। अब जो मैंने ये जो स्ट्रेट पैनल है इसको 4 सेंटीमीटर पेपर पैटर्न तैयार करने के लिए 4 सेंटीमीटर की इसकी लाइन ड्रा की है और 2 सेंटीमीटर की इसके पैनल की कुंदे की मैंने लाइन ड्रा की है। अब इसको मैं म्यानी के साथ मिला दूंगी और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये पांचा फोल्डिंग में मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन है ये पांचा फोल्डिंग के लिए जाएगा। इसको आपने थोड़ा सा तिरछा कटिंग करना होता है इस तरह करके। ये देखिए ये हमारी 2 पैनल वाली शलवार है मतलब इस तरफ हमें कोई जोड़ वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। इस तरफ के जो हमने पैनल कट करने हैं उस तरफ हमें यहाँ पे जॉइंट डालना पड़ेगा ये सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ये जो इसी तरह कपड़े का ही हिसाब होता है। ये जो मेरे पास ये बाकी पेपर बच गया है इसको मैंने अब इस तरफ रख के कपड़े पे भी हमने इसी तरह कटिंग करना होता है इसी तरीके से करना होता है। आप न्यूज़पेपर पे पेपर्स पे इस तरह की ड्राफ्टिंग करके बार बार कटिंग किया करें बार बार ड्राफ्टिंग किया करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप कपड़े पे भी सीख जाएंगे। ये देखें ये मैं आपको समझाने के लिए आपको नज़र आए जो मैं कटिंग कर चुकी हूँ ना। ये देखें ये नीचे जो मैंने पेपर रखा है ये एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर दूंगी तो बाकी जो 2 पैनल हैं या कुंदे हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। कपड़े पे भी आपने जब कटिंग करनी हो तो इसी मेथड से आपने करनी है। इसका एक और तरीका भी है कलियों वाली या कुंदे वाली शलवार कटिंग करने का लेकिन ये तरीका बहुत इजी है इससे आपको जल्दी समझ आएगी। ये देखिए ये हमारे 2 पैनल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए तो अगर आप 4 पैनल वाली शलवार बनाना चाहते हैं इसको मैं सेंटर से कट कर दूंगी। ये इसको मैंने सेंटर से कट कर दिया। ये हमारी दो पैनल हैं। ये देखिए ये इसके इस तरफ अटैच हो जाएंगे मतलब हमारे 2 पैनल वाली ये शलवार है। तो अगर हमें 4 पैनल वाली शलवार बनानी है तो ये जो पीस है ये जो स्ट्रेट पैनल है इसको हम अलग कर लेंगे और ये ऑलरेडी हमारे पास 2 पैनल बने हुए हैं सिर्फ इसमें जॉइंट नहीं आ रहा तो इसको जब हम कट करके अलग कर लेंगे तो ये 4 पैनल वाली शलवार हो जाएगी 4 कलियों वाली शलवार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह। तो जब आप इसको रेडी करेंगे स्टिच हो जाएगी जब रेडी हो जाएगी तो ये चीज़ आपके पास बन के आ जाती है। इसको कहते हैं 4 कलियों वाली शलवार। भी हम आधी कलियों वाली शलवार की ड्राफ्टिंग और कटिंग करना सीखेंगे। आधी कलियों वाली शलवार कम
कपड़े की सूरत में बनाई जाती है। आसन में हिप लाइन के घेर को खुला करने के लिए, साइज को पूरा करने के लिए आसन में कलियां डाली जाती हैं। ये या तो फिर कोई बहुत हेल्दी पर्सन हो तो बनाई जाती है। इस शलवार की कटिंग का मेथड सादा शलवार की कटिंग करने के जैसा ही है। अगर आपने मेरी सादा शलवार की ड्राफ्टिंग और कटिंग नहीं देखी तो पहले आप वो देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी से समझ आ जाएगी। लेकिन जब हम इसका कपड़ा भी हम फोल्डिंग के लिए सेम जैसे मैंने आपको सादा शलवार का रखने का बताया था उसी तरह रखना है। इसको डबल फोल्ड में कर लेंगे। ये छोटे आर्च के कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड में किया जाता है और फिर लेफ्ट और राइट के साइड्स को उठा के आपस में मिला के इस तरह फोर फोल्ड में कर दिया जाता है। ये देखिए, इस तरफ बंद साइड है, बंद साइड की तरफ आपने ड्राफ्टिंग नहीं करनी होती, इस तरफ से कटिंग नहीं करनी होती, ओपन साइड से कटिंग करी जाती है। तो सबसे पहले हम ऊपर इसके प्लास्टिक फोल्डिंग का निशान लगा लेंगे। 2-2 इंच रखा जाता है इलास्टिक फोल्डिंग का मार्जिन। मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लगा रही हूँ पेपर पैटर्न तैयार करने के लिए। अब मुझे जो इसकी आसन की लेंथ चाहिए वो नॉर्मल साइज पे ही जाएंगे हम। नॉर्मल जो साइज है वो 15 इंच आसन की लेंथ होती है, म्यानी कह लें या आसन कह लें। तो यहाँ पे मैं इसकी 7 इंच रख रही हूँ। लेकिन इसकी जो हिप लाइन है, इसकी विथ है, जो चौड़ाई है थाई की, वो मैंने रेडी करनी है 20 इंच। यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर रख रही हूँ। तो अब हमारे पास अगर कपड़ा कम है तो हमने क्या करना है, जितना हमें शलवार का घेर या ट्राउजर का घेर हमने खुला रखना है, वहां पे हमने इसका निशान लगा लेना है। ये निशान लगा लिया, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। इसकी लेंथ मैंने रखनी है 36 इंच। नॉर्मल साइज में आपको बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं 17, ये देखें, यहाँ से लेंथ रखनी होती है। ये जो इलास्टिक फोल्डिंग का निशान है, जो ऊपर मार्जिन छोड़ा हुआ है, उससे लेंथ नहीं लेनी होती। 17 सेंटीमीटर रख रही हूँ पैटर्न पे, लेकिन नॉर्मल साइज मीडियम साइज 36 इंच होगा। 7 इंच इसका पांचा रेडी करना है। मैं 3 सेंटीमीटर पे निशान लगा रही हूँ। इंचेस में जाएंगे नॉर्मल साइज पे तो 7 इंच का पांचा रेडी होगा। अब ये निशान मैंने लगाया हुआ है, इस निशान को घेर को खुला करने के लिए जो हमने निशान लगाया, इसको हमने पांचे के निशान से मिला लेना है। ये देखिए, अगर आपने मेरी सादा शलवार की कटिंग की वीडियो देखी है तो मैंने 2 तरह की शलवार कटिंग करना बताई है। अगर आप इसकी कमर की चौड़ाई भी बिल्कुल हिप की चौड़ाई के बराबर रखना चाहते हैं तो आपने इसको सीधा मार्क करना है। ये यहाँ पे, और अगर आप इसकी कमर कम रखना चाह रहे हैं तो इसको हमने यहाँ से प्लास्टिक फोल्डिंग वाले निशान से मिला के इस तरह तिरछा कर दिया। अगर कमर हमने इसकी वेस्ट जो है वो कम रखनी है तो हमने इस तरह रख के कपड़े को कटिंग कर देना है। और अगर हमने इसकी वेस्ट थाई के बराबर ही रखनी है तो फिर हम इसको बिल्कुल सीधा रख के कटिंग करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि अब हमारे पास कपड़ा कम है, अब हमारे पास टोटल शलवार का यही कपड़ा है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, तो यहाँ डालने के लिए कपड़ा हम कहाँ से लाएंगे। तो पहले हम इसकी ये वाली कटिंग कर लेंगे। इस तरफ से जो कपड़ा निकलेगा उसको हमने म्यानी में या आसन में हमने डाल लेना है। तो ये हमारी, अब ये देखें, इस तरह का कपड़ा जो है वो हमारे पास अगर बच जाता है, हम जब भी इस तरह से कटिंग करते हैं शलवार की तो इस तरह का कपड़ा हमारे पास बच जाता है। तो अगर ये रेब में है, कान में है, तो इसको हम जिस तरह ये पेपर है इसको पहले हम सीधा कर लेंगे। तो जो इसकी सीधी साइड है इसको हमने इस तरफ, ये देखें, इस तरह रख लेना है और इसके ऊपर हम अब मार्क करेंगे। अगर हमें इसका वेस्ट और कमर भी ऊपर से लूज चाहिए तो हम इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह करके मैं आपको पहले सीधी कटिंग करके इसकी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी हाफ कलियां जो है वो
कट हो चुकी हैं पेपर पैटर्न पे। इसको मैं नीचे से उठा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पर कमर से अगर हमने इसको लूज रखना है तो इस तरह हम इसकी कली कटिंग कर लेंगे। और अगर हमने जो मैंने सादा शलवार की कटिंग दूसरे तरीके से आपको बताई थी, जहाँ से वेस्ट को या हिप को कम किया जाता है, तो इसको हमने थोड़ा तिरछा करके इस तरह करके इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने आपको 3 किस्म की कुंदे वाली शलवार की ड्राफ्टिंग करके उसकी कटिंग करना सिखाया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।